तो आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं जोरासिक वर्ल्ड डोमिनियन मूवी के बारे में। मूवी की शुरुआत में हमें देखने को मिलता है कि कैसे डायनासोर जो है अब इंसानों के साथ में रहने लगे हैं, लेकिन यहीं पे वो उनको निपटाते भी हैं, इसलिए उनकी संख्या जो है दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। फिर हम देखते हैं कि हाल फिलहाल में एक नई कंपनी बनी है जिसका नाम है बायोसिन। ये कंपनी बेसिकली डायनासोर्स के डीएनए और उनके ऊपर रिसर्च करती है। उसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम क्लेयर है, जो कि एक डायनासोर के बच्चे को बचाती है। एक्चुअली होता यह है कि यहाँ पे बहुत से डायनासोर हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पे डायनासोर्स की तस्करी होती है, उनको एक जगह से दूसरी जगह बेचा जाता है और क्लियर इसके खिलाफ होती है, इसलिए वो उन डायनासोर्स को बचाती है। फिर हम देखते हैं ओवन को, वो भी जो है डायनासोर्स को बचाता है। उसके बाद ओवन अपने घर आता है, जहाँ पे हम देखते हैं शार्लेट को। शार्लेट एक यूनिक लड़की है, ये हम मूवी के आगे चल के बताएंगे आखिर क्यों। लेकिन वो यहाँ रहना नहीं चाहती क्योंकि उसका यहाँ पे दम घुटता है, क्योंकि वो बाहर लोगों से मिलना चाहती है और इस जगह कोई आदमी नहीं है। लेकिन ओवन जानता है कि लोग शार्लेट को किडनैप करना चाहते हैं क्योंकि उसके अंदर कुछ खासियत हैं, इसलिए वो डरा रहता है और उसको बाहर नहीं जाने देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक ब्लू नाम का डायनासोर होता है और उसकी एक बेबी डायनासोर होती है, वो भी बिना किसी पार्टनर के। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि कुछ टिड्डे जो कि बहुत ही बड़े साइज के हैं, वो लोगों की खेती को बर्बाद करते हैं, उनकी फसल को खा जाते हैं। लेकिन ये टिड्डे बायोसिन के द्वारा ही बनाए गए हैं और वो उनकी फसल को नहीं खाते हैं और लोगों की फसल को वो बर्बाद कर देते हैं। जब वो टिड्डे उस जगह पे अटैक करते हैं तो वहाँ एक टिड्डे को पकड़ लिया जाता है। वहीं पे हम एली को देखते हैं जो उस पकड़े हुए टिड्डे का डीएनए लेती है। उसको शक होता है कि ये टिड्डे बायोसिन कंपनी ने ही बनाए। वो ये सोचती है अगर वो उनकी लैब में जाके उनके टिड्डों का डीएनए ले लेती है और अगर इससे मिलाती है और ये दोनों अगर सेम हुए तो वो उस कंपनी को बंद करवा सकती है। अब वो एलन के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम मेरी मदद करो ये काम करने में, और एलन हाँ कह देता है क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं वो उससे प्यार करता है। अब यहाँ पे बायोसिन के वो किडनैपर्स जो कि डायनासोर के बेबी को किडनैप करने के लिए आते हैं, लेकिन साथ में वो शार्लेट को भी किडनैप कर ले जाते हैं। ये देख के डायनासोर ओन के पास जाती है और ऐसा फील होता है कि वो उससे मदद मांग रही होती है। ओन उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसके बच्चे को लेके आ जाएगा। अब ये दोनों CIA में काम करने वाले एक दोस्त के पास जाते हैं जो इन्हें शार्लेट को किडनैप करने वाले का नाम बता देता है। उसका नाम होता है राइन। अब ये दोनों राइन को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वहां पे एलन और एली बायोसिन कंपनी में चले जाते हैं। वहां पे उनकी मदद डॉक्टर इयान करते हैं जो हर दरवाजे का बायोमेट्रिक की उन्हें दे देते हैं ताकि वो लोग किसी भी दरवाजे में जा सकें। वहीं पे हम एक बायोसिन के कर्मचारी को देखते हैं जो इन दोनों को पूरे बायोसिन में घुमाता है, एक एक जगह बताता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कैलोरीन नाम की एक लड़की जो कि शार्लेट को देख लेती है। ये लड़की वैसे डायनासोर्स की तस्करी करती है और उसको बेचने के लिए एक मार्केट में जाती है। वहीं पे ऑन भी आ जाता है। फिर क्लेयर जो है कैलोरीन से जाके पूछती है शार्लेट की फोटो को दिखा के, क्या तुमने इसे कभी देखा है? तो वो उसकी बात का जवाब नहीं देती है और वहां से चली जाती है। लेकिन अब ओन और क्लेयर राइन के पास पहुंच जाते हैं। राइन यहाँ पे डायनासोर्स की तस्करी के लिए आई होती है। तभी इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, चेजिंग होती है। वो डायनासोर को इन दोनों के पीछे लगा देती है। क्लेयर के पीछे एक बहुत ही बड़ा डायनासोर लगा होता है, लेकिन वो उससे बच जाती है। कैलोरीन जो है वो क्लियर को अपने हवाई जहाज में वहां से लेके जाने लगती है। तभी उसके पीछे से ओन भी आता है और एक हीरो वाली एंट्री से वो उस प्लेन के अंदर आ जाता है और आखिरकार वो तीनों वहां से बच के निकल जाते हैं। अब शार्लेट को बायोसिन में ले आते हैं। वहां पे एक डॉक्टर होता है जो कि शार्लेट को उसकी माँ के बारे में बताता है कि कैसे उसकी माँ ने उसे बिना किसी पार्टनर की मदद से पैदा किया। एक्चुअली में उसने शार्लेट को बनाया है अपने ही डीएनए से। इसी कारण से वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक थी। जब वो छोटी थी तो उसके अंदर कुछ बीमारियां थी। उन बीमारियों से बचने के लिए उसकी माँ उसे वैक्सीन देती थी। अब वो वैक्सीन उसकी डीएनए में है और वही वैक्सीन उन लोगों को चाहिए होता है। अब वो दोनों लैब में पहुंच जाते हैं। वहां पे वो एक टिड्डे का ब्लड सैंपल भी ले लेते हैं, लेकिन तभी वहां सारे टिड्डे जो हैं उड़ने लगते हैं और उन पे हमला करने लगते हैं। वो दोनों बेचारे किसी तरीके अपनी जान बचा के वहां से भागते हैं। यहाँ पे शार्लेट भी उस लैब से भागने की कोशिश करती है। फिर उनकी मुलाकात उन दोनों से हो जाती है। अब वे तीनों मिलके वहां से भागने की कोशिश करते हैं। तभी हम वहां पे उस वर्कर को देखते हैं और ये वर्कर इन लोगों के साथ होता है। वो इन लोगों की मदद करता है। वो इन्हें एक ट्रेन में बैठा के वहां से भेज देता है। अब ये तीनों उस प्लेन से यहाँ आ रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे उनके प्लेन पे वो डायनासोर हमला कर देते हैं और उनके प्लेन को क्रैश कर देते हैं।
क्लेयर पहले ही पैराशूट की मदद से उस प्लेन से निकल जाती है, लेकिन वे दोनों उसी प्लेन में रहते हैं। वो एक बर्फीली जगह जाके क्रैश कर जाते हैं। जब वो वहाँ से निकलते हैं, एक सतरंगी सा डायनासोर उनके पीछे लग जाता है, लेकिन आखिरकार वो लोग उससे अपनी जान बचा लेते हैं। और उधर क्लेयर भी अपनी जान एक बड़े से डायनासोर से बचा लेती है, पानी में डूब के। यहाँ पे बायोसिन के बॉस को ये पता चल जाता है कि इलियान उन लोगों के साथ मिला है, और साथ में ये भी पता चल जाता है कि वो वर्कर भी उन लोगों के साथ मिला हुआ है। अब वो तीनों बायोसिन के अंदर पहुंच जाते हैं, और वहीं उनकी मुलाकात अपनी बेटी से होती है, शार्लेट से, और वहीं पे एली और एलन से भी उनकी मुलाकात होती है। अब वो सब एक हो जाते हैं, और वहाँ पे सारे बड़े बड़े डायनासोरों से उनकी लड़ाई होती है, और वो किसी तरीके उनसे अपनी जान बचा लेते हैं। यहाँ पे बायोसिन का बॉस, जो कि एक कमरे में अपनी जान बचाते हुए छुपता है, लेकिन जब उस कमरे की लाइट जलाता है तो वहाँ पे पहले से ही डायनासोर्स होते हैं जो कि उसे मार देते हैं। उसके बाद इन लोगों की लड़ाई उन डायनासोरों से होती है, और आफ्टर ऑल ये लोग उनसे बच जाते हैं, और ये सब वहाँ से चले जाते हैं। तो फाइनली यही मूवी खत्म हो जाती है। तो आई होप आपको मूवी अच्छी लगी होगी। अगर मूवी अच्छी लगी हो तो ऐसे ही और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।